देखिए, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इवापोरेशन समझाने वाले हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। इवापोरेशन है क्या? सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे, इवापोरेशन इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना, यानी पानी के या लिक्विड के सरफेस पर यह फिनोमिना होता है, यानी इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है जो वाटर के या लिक्विड के सरफेस पर होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वाटर सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सरफेस कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर में चेंज हो जाते हैं एट एनी टेम्परेचर। इसके लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये फिनोमिना किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है। अब क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होते हैं तो ये मॉलिक्यूल वाटर से हीट या एक प्रकार की एनर्जी लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वो वाटर या लिक्विड कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवापोरेशन पहली चीज़ क्या है कि एक सरफेस फिनोमिना है किसी भी लिक्विड के सरफेस पर, यानी किसी भी लिक्विड या वाटर के सरफेस पर ये होता है। क्या होता है इस फिनोमिना में कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो वेपर में चेंज होते हैं और उसके लिए वो पूरे वाटर से एनर्जी लेते हैं, जिससे कि वो वाटर या वो लिक्विड कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है। और ये फिनोमिना किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है। अब देखिए, अब हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें पहली चीज़ क्या है? एरिया ऑफ द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस का एरिया कितना है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देखिए, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर है तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होता है तो एयर तेज़ी से बिलो करती है वाटर सरफेस पर, जिससे क्या होता है कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ जाता है। यानी जब जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो एयर तेज़ी से बिलो करती है, और जब एयर तेज़ी से बिलो करती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। चौथी चीज़ है ह्यूमिडिटी इन एयर। देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर रीजन, यानी कितना वाटर वेपर का कितना अमाउंट एयर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, ये चीज़ ह्यूमिडिटी कहलाती है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो देखने में आते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक अर्थिन पॉट लें, मिट्टी का बर्तन लें, और दूसरा मेटल का बर्तन लें, तो हम ये देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पानी ज़्यादा ठंडा होता है और मेटल के बर्तन में पानी ठंडा नहीं होता बल्कि गर्म हो जाता है। क्यों? देखिए, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो क्या होता है? पोरस होता है, तो उसके अंदर इवापोरेशन सरफेस से भी होता है और साइड से भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है, जिससे इवापोरेशन बढ़ने से वो हीट वाटर के अंदर से लेता है, जिससे कि वाटर ठंडा हो जाता है। अब वही पानी अगर हम एक मेटल के बर्तन में लें तो मेटल के बर्तन में इवापोरेशन केवल अपर सरफेस पर होगा, साइड पर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो पोरस नहीं होता, और वो मेटल होने की वजह से क्या है? हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे पानी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अर्थिन पॉट यानी मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा हो जाता है। दूसरी चीज़ सरफेस एरिया। देखिए, अगर हम कपड़ा धोएं और उसे फैला दें तो फैलाने से क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है और वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है।
अगर हम उस कपड़े का एक गुल्ला बनाकर, एक गोला बनाकर रख दें तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, केवल सरफेस से होगा और वो कपड़ा काफ़ी टाइम में भी सूख नहीं पाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि कपड़े को फैला देते हैं। फैला देने के बाद अगर धूप तेज़ निकलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है, कपड़ा जल्दी सूखता है। इसी तरह से अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर है तो क्या होगा, हवा तेज़ी से बिलो करेगी और तेज़ी से बिलो करने की वजह से वो कपड़ा जल्दी सूखता है। यही वजह है कि कपड़े पहाड़ों पर जल्दी सूखते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से एयर तेज़ी से बिलो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इसी तरह से देखिए, अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाता है। इसी को हम देखते हैं बरसात के दिनों में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर हमें पसीना आ रहा है और पसीना आने के बाद अगर हम पंखे में बैठ जाएं, पंखा चला दें, तो क्या होता है कि हमें बहुत बेटर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? पंखा चलाने से क्या होता है कि एयर हमारी बॉडी पर बिलो करती है, जिससे पसीने के अंदर जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ जाता है और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ने की वजह से वो पसीना हीट हमारी बॉडी से लेता है और जब हमारी बॉडी से हीट निकलती है तो हम बेटर फील करते हैं। इसी वजह से पंखे में बैठने से हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वो फैक्टर हैं जिनसे इवापोरेशन अफेक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा यानी हवाएं तेज़ चलेगी तो भी इवापोरेशन बढ़ जाएगा और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, एक हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। यही वजह है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, उनको जल्दी सुखाने के लिए एयर हमें उन पर बिलो करनी पड़ती है। तो ये है आपका इवापोरेशन। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।